चल कुमारा। अगर हम लोगों ने फर्नीचर को उधार में बेच दिया है तो इसकी एंट्री किस प्रकार करोगे? यहां पे आपने फर्नीचर को उधार बेचा है तो एंट्री कैसे होगी? देखो फर्नीचर बेचा है ना, ठीक है, तो फर्नीचर क्या हमारी संपत्ति होगी, क्या होगी? असेट्स होगी, ठीक है। तो इसका पहले अपन लेजर बनाएंगे, है ना। लेजर बनाने से पहले अपन ये देखेंगे कि भाई इस खात जो एंट्री का है नेचर क्या है। तो पता चल गया कि संपत्ति को हमने उधार में बेचा है। तो यहाँ पर एंट्री करने के लिए हमें दो खातों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा, है ना। तो सबसे पहले जो खाते कौन कौन से है भाई, आपने बेचा क्या है? फर्नीचर। तो पहले संपत्ति का असेट्स का खाता मिल गया हमें, फर्नीचर। और दूसरा क्या खाता है भाई? जिसको हमने बेचा है वो व्यक्ति या वो फर्म, ठीक है। तो हमारा दूसरा खाता हो गया जिसको हमने बेचा है, फर्नीचर, ठीक है। तो दो खाते हमें मिल गए। अब हमें देखना है इन खातों का नेचर क्या है, ठीक है, प्रकृति क्या है, खाते किस प्रकार के हैं। तो देखो जिस व्यक्ति को हमने हमने फर्नीचर बेचा है, ठीक है, तो वो किस में जाएगा? व्यक्ति है या कंपनी है तो किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि जो भी व्यक्ति आपको, जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ये संपत्ति इसको बेची हमने, तो ये क्या है? हमारी तरफ से क्या है? रिसीवर है। क्या है? तो पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट द रिसीवर। तो उस व्यक्ति को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और दूसरा जो है फर्नीचर है, तो फर्नीचर किस में आता है? संपत्ति असेट्स का खाता आता है रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का नियम कहता है कि जो भी वस्तु व्यापार से चली जाए उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जो वस्तु व्यापार में आ जाए उसको डेबिट करेंगे। हम लोगों ने फर्नीचर को बेचा है तो व्यापार से चला गया है, तो हम यहाँ करेंगे फर्नीचर को क्रेडिट। और हमें यह भी पता चल जाता है कि अगर आपने एक अकाउंट को डेबिट कर लिया है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हमने वहां पे उस व्यक्ति को डेबिट कर लिया था जिसको हमने फर्नीचर बेचा था, तो ऑटोमेटिक ही फर्नीचर क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन नियम के अनुसार भी फर्नीचर क्या होगा? क्रेडिट ही होगा, ठीक है। अब लेकिन फर्नीचर का हम लेजर बनाएंगे तो फर्नीचर के नाम का लेजर बनेगा और जाएगा किस ग्रुप में? फिक्स्ड एसेट्स में, क्योंकि ये संपत्ति है। कैसी है? स्थायी संपत्ति है, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और जो दूसरा है जिसको हमने फर्नीचर बेचा है, किस तरह बेचा है? वहां पे रोकड़ न बेचकर हमने उधार में बेचा है, ठीक है, उसका पेमेंट ड्यू है। तो उस व्यक्ति का के नाम का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति का जो लेजर बनेगा वो किस ग्रुप में बनेगा? सप्लायर में, सॉरी कस्टमर में नहीं बनेगा, क्योंकि वो कस्टमर तो हमारा है नहीं। तो क्या है? वो हमारी असेट्स है। क्या है? क्योंकि हमने उसको माल नहीं बेचा है, हमने बेचा है उसको संपत्ति। क्या बेची है? असेट्स बेची है, इसलिए हमारा कस्टमर नहीं है, वो क्या है? हमारा असेट्स है वो भी। लेकिन कैसी असेट्स है? करंट, है ना, एचएल संपत्ति, ठीक है, चालू संपत्ति बोल सकते हैं जिसको। तो उसका हम लेजर बनाएंगे करंट एसेट्स के ग्रुप में, समझ गए। तो डेबिट कौन सा होगा? हमारा वो करंट असेट्स, यानी कि वो व्यक्ति जिसको हमने संपत्ति बेची है, फर्नीचर बेचा है। और हमारी जो संपत्ति है उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, चलो एंट्रीज करो, इसको एंटर करो। वेरी गुड। अब किसके नाम का लेजर बनाओगे? फर्नीचर के नाम का। वेरी गुड। और फर्नीचर को करोगे क्रेडिट, ठीक है। और उस व्यक्ति का जो भी नाम है उसके नाम का लेजर बनाओ, करंट एसेट्स के ग्रुप में डालो और उसको कर दो डेबिट। और फिर नरेशन देके एंट्री को क्लोज कर लो। ओके, गॉट इट? वेरी गुड।